हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। जहां पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आज हमें कवर करना है। जो कंवर या कनावर जनजाति है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखें, जो देखिए यदि हम बात करें कंवर जनजाति की तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, वो महाभारत के कौरव से हुई है ना। और कौरव क्या है, इनके पूर्वज रहे हैं, याद रखें। और इस जनजाति में विधवा विवाह वर्जित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयतुर शब्द का प्रयोग करती है? तो दोस्तों गोंड जो है वो खुद को गोंड नहीं कह के अपने आप को कोयतुर कहते हैं, याद रखें। बाकी देखिए, और गोंड की ही उपजातियां कौन कौन सी है? अगरिया, कोयला भूतेश, ओझा, परधान, ये सब किसकी उपजातियां होती हैं? तो ये सब गोंड की ही उपजाति है। और गोंड खुद को क्या कहती है? तो कोयतुर कहती है। दोस्तों इस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे देखिए फैक्ट कवर होंगे। पढ़ेंगे तो हम 100 क्वेश्चन, लेकिन उससे कम से कम आपके डबल 200 कर लीजिए, और ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरकू जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान है दोस्तों वह ढाना कहलाता है। याद रखेंगे कि कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? ढाना कहलाता है। नेक्स्ट है, देखिए कोरकू जनजाति जो है, कोरकू जनजाति की यदि हम बात करें तो दोस्तों कोरकू जनजाति में आपको याद रखना है कि कोरकू का अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह होता है। क्या होता है कोरकू का अर्थ? मानवों का समूह होता है। और इसकी ही जो पडियार है, पडियार और जो भूमिका है, अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं कोरकू के। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो ये जो जनजाति है ये चटकोरा नृत्य करती है। तो चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? चटकोरा हो गया, खम्ब स्वांग हो गया, ये सब कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखेंगे कोरकू जनजाति। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो भिलाला दोस्तों याद रखेंगे, अलीराजपुर में पाई जाती है, अलीराजपुर की है। और दोस्तों भील की ही क्या है? भिलाला एक उपजाति है। तो आप याद रखेंगे भील, भिलाला, है ना। भील, भिलाला, रथियास, बैगास, ये सब किसकी जनजातियां हैं? तो ये सब दोस्तों भील जनजाति की ही उपजातियां हैं। भील, भिलाला, बरेला, पटालिया। नेक्स्ट है कि जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो जो जोबट के भील होते हैं ये पुंजा दरिया बनाते हैं। क्या याद रखेंगे? जो जोबट के भील होते हैं, जोबट दोस्तों अलीराजपुर की बात कर रहे हैं हम, और ये पुंजा दरी का निर्माण करते हैं। याद रखेंगे कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति के द्वारा। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दोस्तों भीलों के जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? फाल्या। मतलब इनका जो गांव है वो क्या कहलाता है? फाल्या। और इनके केवल एक मकान की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रू। आप याद रखें, या कहीं कहीं दिया रहता है कू, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि। ये 2021 प्री का क्वेश्चन था दोस्तों। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे चिमाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। देखिए भीलों का जो पवित्र वृक्ष पूछा गया था तो याद रखें इनका पवित्र वृक्ष कौन सा होता है? ताड़ी। और प्रमुख पशु क्या होता है? तो वो होता है घोड़ा। और दोस्तों ये उपासना का जो प्रमुख जानवर होता है तो ये नाग की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। भील जनजातियों का एक समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है? मतलब भील जो होते हैं वो पूछा गया कि वह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं? तो दोस्तों वह शिकारी होते हैं और योद्धा होते हैं। देखिए भील जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह की जनजाति है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह तमिल शब्द बिल्लूवर से हुई है। किससे हुई है? बिल्लूवर से हुई है, जिसका अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ ही होता है धनुष। और ये धनुष धारण करते हैं। ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज स्वयं को कहते हैं। याद रखेंगे शिकारी हैं और ये क्या होते हैं? योद्धा होते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे भील जनजाति में ही गोल गधेड़ो जो है, देखिए गोल गधेड़ो के अंतर्गत होता क्या है? यह एक नृत्य होता है जो भगौरिया हाट के पर्व पर आयोजित किया जाता है शाम को, जिसमें एक खंबे पर
गुड़ और नारियल को जो है वो बांध दिया जाता है और इसमें टास्क दिया जाता है कि एक युवक रहेगा और ये जो युवक रहेगा वो क्या करेगा दोस्तों, इस खंबे पर चढ़कर इस नारियल की पोटली को लेकर आएगा और इस खंबे को जो है वो भील युवा स्त्रियां जो है वो घेरे रहती हैं और इनके हाथ में काफी अस्त्र शस्त्र रहती हैं, झाड़ू हो गया, चिमटा हो गया, मिर्ची हो गया, और इस पर वार करती हैं ताकि ये ऊपर ना चढ़ पाए, क्योंकि यदि ये ऊपर चढ़ गया तो जो है ये घेरे की किसी भी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रख सकता है और वह स्त्री विवाह करने के लिए बाध्य होती थी, ऐसा मानते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले भगौरिया हाट उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? दोस्तों प्रणय पर्व है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रणय पर्व है, याद रखेंगे। जो भगौरिया हाट है ये क्या है? भील जनजाति का जो झाबुआ अलीराजपुर में दोस्तों मनाया जाने वाला, होली के 7 दिन पूर्व मनाया जाने वाला भील जनजाति का उत्सव है और यह एक प्रमुख प्रेम का त्योहार है या प्रणय पर्व है, जिसमें जो भील युवक है वो भील युवती के माथे पर गुलाल लगाकर अपने प्रेम का इजहार करता है और जीवन साथी का चुनाव करता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भीलों ने ही क्या किया था, भील जनजाति जैसे कि भीमा नायक हो गए, खाज्या नायक हो गए, टांटिया भील हो गए, इन्होंने दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया था, याद रखें। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? तो अपहरण विवाह दोस्तों भीलों में ही दापा प्रथा, अपहरण विवाह जो है वो प्रचलित है, आप याद रखेंगे। भील के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? ये पूछा जा सकता है कि सिंदूरी क्या है। दोस्तों सिंदूरी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिंदूरी होता है वह एक साड़ी होती है दोस्तों। क्या होती है सिंदूरी? तो याद रखें, जो भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी को ही सिंदूरी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो दोस्तों द्रविड़ का वंशज मानती है तो बैगा जनजाति है, वह द्रविड़ का वंशज मानती है। देखिए जो भील जनजाति वो भी द्रविड़ियन या द्रविड़ियन का मूल माने जाती हैं, लेकिन द्रविड़ का वंशज मानने वाली बैगा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ा देव किसके हैं? बैगा जनजाति के हैं। और दोस्तों ये बैगा जनजाति बूढ़ा देव को प्रसन्न करने के लिए घर जात्रा त्योहार बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नवान्न हो गया है ना, रतौना, रवान्न और घर जात्रा जो पर्व है ये बैगा जनजाति मनाती है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो बैगा जनजाति जो है एक प्रिमिटिव जनजाति है, सही है। ये गुदना प्रिय होते हैं, याद रखें ये कैसे होते हैं, तो गुदना प्रिय जनजाति होती है। और बैगाओं को शिकार काफी प्रिय होता है, तो ये भी सही है। बैगा जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो ये दोस्तों क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए ओझा किसका है उपजाति है, तो गौंड की ही भाग है। जो तंत्र क्रिया करने वाले गौंड होते हैं उन्हें ओझा के नाम से जाना जाता है। या नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पर्व या शहद पाने का जो पर्व है वो कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? दोस्तों तो 9 वर्ष के बाद मनाया जाता है, याद रखें। जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति ये बैगा जनजाति के द्वारा ही कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नवान्न पर्व मनाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन आप याद रखें, एक पूछा गया था कि सुअर बजी समारोह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सुअर बजी समारोह भी बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और बैगाचक क्षेत्र कौन सा है? तो मंडला डिंडोरी क्या है, बैगाचक क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? बैगा। पालवी, कु और जो बांडकी है ना, जो बागड़ी, वनपुत्र जैसे शब्द किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों भील जनजाति ही क्या कहते हैं, खुद को वनपुत्र कहते हैं। द बैगा पुस्तक की रचयिता कौन है? तो द बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वेरियर इल्विन क्या है, बैगा पुस्तक के रचयिता हैं। पोडा प्रथा या पोदा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों बैगा जनजाति से है ये पोदा प्रथा। कौन सी? पोदा प्रथा। क्या होती है पोदा प्रथा वो समझ लें। देखिए पोदा प्रथा के अंतर्गत ये बैल क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, और बैल उधार लेकर कृषि करते हैं, उसे ही कहते हैं दोस्तों पोदा प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति के लोग शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं? दोस्तों बैगा जनजाति के लोग ही क्या करते हैं, तो शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं कि क्या मारेगा शेर इनके सामने धार, क्योंकि शेर की भी बन जाती है बैगाओं के सामने दाढ़। तो ये क्या है,
कुछ एक ये पंक्तियां हैं कि शेर क्या मारेगा इनके सामने दाढ़, बैगाओं की ललकार से ही बंध जाती है इनकी दाढ़। अर्थात शेर की बात हो रही है कि शेर को छोटा भाई मानती है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के संबंध में बासी क्या है? तो दोस्तों भोजन, याद रखें कि बासी क्या होता है? सुबह का भोजन। सुबह के भोजन को क्या बोलते हैं? बासी। पेज क्या होता है? पेज। दोपहर के भोजन को ये पेज बोलते हैं बैगा। और ब्यारी क्या होता है दोस्तों? तो रात्रि का भोजन बोलते हैं ब्यारी, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी रात के भोजन को क्या बोलते हैं? ब्यारी कर ली। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जो मलंदा है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखेंगे बैगा जनजाति से ही, जो मलिंदा शब्द है ये बैगा जनजाति से ही संबंधित है। नेक्स्ट, लमसेना विवाह प्रथा किस जनजाति में सबसे ज्यादा पाई जाती है या होती है? तो देखिए लमसेना जो प्रथा है ये सबसे ज्यादा बैगा जनजाति में ही मिलती है। याद रखें लमसेना, है ना। लमसेना इसमें क्या होता है? लमसेना में इसके अंतर्गत लड़के को लड़की के घर जाना होता है और जो ससुराल पक्ष है उसके सामने शारीरिक क्षमता का परिचय देना होता है। इसे दोस्तों लमसेना विवाह के नाम से या चार दिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपको लमसेना ना आकर चार दिया विवाह आ जाए तो याद रखेंगे ये बैगांव का है। बैगांव का गौंड में भी है लेकिन गौंड ऑप्शन नहीं है। लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो, याद रखेंगे, जो कैसा विवाह करता है? सेवा विवाह करता है। लामा नाई, उसे देखिए लामा नाई या फिर लमसेना विवाह, सेवा विवाह, चार दिया विवाह एक ही है ये, है ना। जैसे गोलू पप्पू छोटू एक ही व्यक्ति के नाम है, ऐसे ही क्या कहा जाता है कि जो लड़का लड़की के घर जाकर शारीरिक श्रम करता है और जब तक कि उसका जो पिता है वो मान नहीं जाता है शादी के लिए, तब तक वह क्या करता है? ससुराल जाकर काम करता है और उस व्यक्ति को लामा नाई कहा जाता है। ये दोस्तों गौंड और बैगांव में सबसे ज्यादा प्रचलित है। जो सेवा विवाह करता है उसे कहा जाता है लामा नाई। जंगलियों का भी जंगली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारिया जनजाति को। जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है भारिया जनजाति को, क्योंकि अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है जो पाताल कोट छिंदवाड़ा में यू आकार के गड्ढे में रहती है। याद रखेंगे भारिया जनजाति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। भारिया शब्द क्या होता है? दोस्तों भारिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव होता है भारिया शब्द। और कोरकू का मानवों का समूह, याद रखें। नेक्स्ट, राजी बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों राजी बाजी, तो जो राजी बाजी विवाह है ये भारिया जनजाति से संबंधित विवाह है कि लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को राजी कर लिया जाता है, उसके बाद विवाह किया जाता है। लव मैरिज है ये। भारिया जनजाति की लव मैरिज को क्या कहा जाता है? तो याद रखें राजी बाजी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत गोहिया कहलाती है? दोस्तों एमपीपीएससी मेंस 2020 में इसे म्यारी के नाम से पूछा गया था। कैसे? म्यारी। तो याद रखें कोल की ही पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। कोलों की पंचायत को गोहिया और गोहिया को ही म्यारी कहा जाता है। नेक्स्ट, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो जो पचमढ़ी के क्षेत्र में रहते हैं उन्हें बंदोरिया के नाम से जाना जाता है। जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें बंदोरिया के नाम से जाना जाता है। बंदोरिया, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बंदोरिया होते हैं और एक होते हैं बाबरिया। कोरकू जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बंदोरिया जो कि पचमढ़ी में रहते हैं और दूसरा होते हैं दोस्तों बाबरिया। ये जो बाबरिया है तो याद रखें जो बाबरिया है ये बैतूल जिले में निवास करते हैं। तो बैतूल जिले में रहने वाले कोरकू है उन्हें बाबरिया के नाम से, और जो पचमढ़ी में रहने वाले तो बंदोरिया। तो बंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा? पचमढ़ी में, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और बाबरिया जो है वो बैतूल। निम्न में से कौन सी जनजाति विश्व में प्रथम कंघी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो यदि ये ना होते तो कंघी ना होती और कंघी ना होती तो हम सब भूत होते। तो दोस्तों बंजारा जनजाति। याद रखें कंघी बनाने का जो श्रेय है वो बंजारों को जाता है, ठीक है। और ये लाख शिल्प में जो है वो सबसे ज्यादा अग्रणी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों को आविष्कारक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, देखिए एक 1/5 जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे कितने, तो आविष्कारक तौर पर जो है अनुसूचित जाति के कितने, तो 1/5 भाग जो है वो मध्य प्रदेश में निवासकृत है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में ही है। संविधान की किस अनुसूची में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को श्रेणीबद्ध किया गया है? तो मध्य प्रदेश के
कौन सी सूची में, आप सभी जो है वो कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे शेयर किया करें, और साथ ही साथ अदर लेक्चर को भी आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन के क्वेश्चंस, मध्य प्रदेश की पुरस्कार, खेल आदि से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बताए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट देखिए 5वीं सूची में, संविधान की जो 5वीं सूची है उसमें आदिवासी क्षेत्रों को संबोधित किया गया है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। रामायण में निम्नलिखित किन जातियों का उल्लेख है? रामायण में दोस्तों, रामायण में कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो देखिए कोल, भील, गौंड, इन तीनों का ही उल्लेख मिलता है रामायण में, तो सभी का उल्लेख है ना, आप याद रखेंगे। सबरी ने, जिन्होंने झूठे बेर खाए थे राम जी के, ये कौन थी दोस्तों? ये भिलनी थी, ये भील थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौंड जनजाति के पुजारी। गौंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखेंगे कि गौंड जनजाति में जो पुजारी होता है वो देवरी को कहा जाता है। क्या होता है? याद रखें, देवरी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये पुजारी होता है कि जो धार्मिक काम करता है, जनजाति से संबंधित धार्मिक तीज त्योहारों का पालन करता है उसे। तंत्र मंत्र करने वाले को ओझा कहा जाता है। नाचने गाने वाले गौड़ों को कोयला भूतिश के नाम से जाना जाता है। बढ़ईगिरी का काम करने वाले जो सोलहस कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं में जो गोधारिन है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गोधारिन किसे कहा जाता है? गोधारिन कौन होती है दोस्तों? गुदना कलाकार है ना, जो गुदना होता है ना, तो गुदना प्रिय, तो वो कौन होती है? तो याद रखें, गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? बैगा। और जो गुदना का कलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गोधारिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जो कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, म्याती। किस नाम से? म्याती के नाम से। जो कोरवा जनजाति की पंचायत है इसे म्याती के नाम से जाना जाता है, और कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। याद रखिए, ये म्याती म्यारी अलग अलग है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों की मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है? तो 46 है। कितनी है? 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों चाहे वह, देखिए हमारे यहाँ पे यदि बात करें तो संथाल नहीं मिलती, संथाल झारखंड में मिलती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। संथाल जहाँ पर है नहीं हो सकता। खारिया, क्योंकि देखिए यदि हम बात करें मारिया, गोंड, ओराव तो मिलती है, खारिया नहीं मिलती। तो जो बैगा, सहरिया, गोंड, संथाल है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे खारिया नहीं मिलती है ना, तो ये आप याद रखेंगे। मारिया खारिया जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति है जो घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? दोस्तों ये मुड़िया जनजाति है। याद रखें, मुड़िया जनजाति जो है वो घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। मुड़िया जनजाति है। कौन सी है? तो मुड़िया जनजाति है। और याद रखें, मुड़िया का ही जो युवा ग्रह उसे क्या कहा जाता है? घोटुल। क्या कहा जाता है? गौड़ों का है ना, मुड़िया का युवा ग्रह क्या कहलाता है? घोटुल। गौड़ का, मुड़िया का। नेक्स्ट, उड़द की दाल शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं? दोस्तों अगरिया जनजाति उड़द की दाल को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। याद रखेंगे, लोहासुर इनके प्रमुख देवता हैं अगरिया के, और अगरिया गौड़ की ही उपजाति है। और गर्म भट्टी में ऐसा माना जाता है कि इनके जो देवता हैं लोहे बनाने का काम करते हैं ये, और इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, और गर्म भट्टी में इनका निवास माना जाता है। नेक्स्ट, खेर माता किस जनजाति की ग्राम्य देवी है? तो खेर माता दोस्तों गौंड जनजाति की है, और जो गौंड जनजाति की क्या है? तो ग्राम देवी है ना। विवाह के देवता तो दूल्हा बने तो दूल्हा देव हो गए, पुजारी हो गए तो प्रधान, और तंत्र मंत्र की क्रिया करी तो ओझा। आप याद रखें, खैर माता जो है वो गौंड की ही ग्राम देवी है। कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? दोस्तों कोरकू जनजाति जो है, क्योंकि ये काफी कैसी होती, पराक्रमी होती है, योद्धा होती है, तो ये राजपूत जो है अपना, ये तो जो कोरकू जनजाति है अपने आप को राजपूत मानती है। नेक्स्ट, लहंगी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लहंगी, खम्बस्वान, चटकोरा, दुलदुल घोड़ी, ये सभी नृत्य जो है वो पूछे जाते हैं। तो याद रखें, देखिए सहरिया जनजाति लहंगी जो लहंगी हो गया, अभी हम पढ़ लेते हैं, लहंगी हो गया, दुलदुल घोड़ी है, दुलदुल घोड़ी है ना, लहंगी हो गया, दुलदुल घोड़ी है, ये सब कौन करता है? तो ये दोस्तों ये करती है सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखें, तेजाजी, लहंगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि अति पिछड़ी जनजाति है सहरिया, याद रखेंगे है ना। नेक्स्ट, गौड़ जनजाति का भाग नहीं है। गौड़ जनजाति के भाग नहीं है, तो गौड़ जनजाति दो प्रकार की होती है, एक राजगौड़ होती है, एक धुर गौड़ होती है, हलवा गौड़ नहीं होती।
कहलाते? राजगौड़ वही होते हैं जिनके पास में जो है वो भूमि होती है ना, वो क्या कहलाते हैं? राजगौड़। और धुरगौड़ क्या होते हैं? ये निम्न गौड़ होते हैं जिनके पास में भूमि नहीं होती है, मतलब स्वयं की कृषि योग्य भूमि जो है वो नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? धुरगौड़ कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति की महिलाएं नख से श्रृंगार करती हैं? दोस्तों भील जनजाति की, आपने देखा होगा श्रृंगार करने में सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी जनजाति होती है? तो दोस्तों भील जनजाति जो होती है वो श्रृंगार करने में सबसे ज्यादा जो है वो श्रृंगार प्रिय होती हैं। और गुदना का भी प्रचलन है में, लेकिन श्रृंगार सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी होती है? गहना प्रिय, श्रृंगार प्रिय होती है तो भील, और गुदना प्रिय होती है तो दोस्तों बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? दोस्तों यदि हम बात करते हैं बैगा जनजाति की तो इसमें 6 प्रकार के मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठना, चोर, पैठो है ना, पैठुल और लम सेना विवाह जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखें बैगा जनजाति जो है वो 6 प्रकार से विवाह कर सकती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में बैगा, सहरिया, गोंड और कोल जनजाति जो है वो निवास करती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, देखिए मीणा जो है सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, मीणा जो कि राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि मैम इतना स्पीड में क्यों? तो दोस्तों ये लेक्चर जो है वो आपके देखिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकती हूँ कि कितना समय इंपॉर्टेंट होता है, तो ना तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पे, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं आगे की तरफ ही बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गोटमार प्रथा कहाँ पर प्रचलित है? दोस्तों गोटमार है ना, याद रखेंगे गोटमार पांडुर्ना तहसील और दोस्तों छिंदवाड़ा जिला, कौन सा? पांडुर्ना, छिंदवाड़ा में ही गोटमार प्रथा जो है वो याद रखेंगे होती है, जहाँ पे जामनी नदी है और जामनी नदी के दोनों ओर क्या होते हैं दोस्तों? जामनी नदी के दोनों ओर क्या होते हैं कि सूर्योदय के पहले ही एकत्रित हो जाते हैं और सूर्य अस्त तक जो है वो एक दूसरे पर पत्थर मार देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस जो एक प्रथा है इनकी, उसका प्रतिबंध लग चुका है, याद रखें। नेक्स्ट है जनजातियों को उनके स्थानों से सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति जो है वो कहाँ रहती है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो यदि हम दोस्तों बात करें शहडोल में, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमें पता होता है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें मंडला, तो मंडला जो है वो बैगा क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो मंडला का कहलाता है। तो 4 का क्या हो गया? तो 4 ही रहेगा। अब देख लेते हैं 4 का 4 जो है वो किस में है? देखिए 4 का 4 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ से भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे आंसर निकाला जा सकता है। देखिए शहडोल में कौन सी जनजाति रहती है? तो शहडोल में दोस्तों अमरिया जनजाति रहती है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें अगरिया की बात हो रही है, झाबुआ में कौन सी रहती है? तो दोस्तों झाबुआ में भील रहती है और विंध्य क्षेत्र में रहती है खैरवार कहाँ पर रहती है? विंध्य क्षेत्र जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खैरवार विंध्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। मध्य प्रदेश में जो कुल जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? दोस्तों कोयला जो कुल जनजाति है, तो कुल जनजाति मध्य प्रदेश के देखिए रीवा, सतना, सीधी में निवास करती है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में निवास करती है कुल जनजाति। दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन, फिर इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका जो 51 से लेके जो 100 तक का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट सेकंड आएगा, जो कल आएगा। आप एग्जाम के पहले इसे जरूर देखकर जाए। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।